जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम हर बार चर्चा करते हैं हमारे वीडियोस में शॉर्ट ट्रिक के बारे में, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार और मजेदार ट्रिक। ये ट्रिक है पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं के बारे में। आप देखेंगे कि एग्जामों में जहां पर ग्राम पंचायत, नगर पालिका वगैरह उनसे संबंधित अगर अनुच्छेद और ये पूछे जाते हैं तो कई बार जिक्र होता है कि कौन कौन सी समितियां जो हैं इनसे रिलेटेड बनाई गई थी। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो भारत सरकार ने और कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित बनाई है, उसी पर हम आज की ट्रिक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पंचायती राज है, उस पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान राज्य में 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के बगदरी नामक गांव जो नागौर जिले में स्थित है वहां से की थी। याद रखना है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत भारत में सबसे पहले हुई और कहां से हुई? नागौर के बगदरी से हुई 2 अक्टूबर 1959 को। और दूसरा जो राज्य था 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से इस पंचायती राज की शुरुआत हुई। ये तो है आधुनिक व्यवस्था में। अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि प्राचीन व्यवस्था में क्या था, तो प्राचीन व्यवस्था में इसी पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता था। प्राचीन व्यवस्था में इसी को स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता था। और स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो सबसे पहले चोल साम्राज्य को माना जाता था। स्थानीय स्वशासन का जनक चोल साम्राज्य को माना जाता था, जहां की स्थानीय शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। अगर आधुनिक काल में हम बात करें, ब्रिटिश काल की अगर बात करें, तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। और उसके बाद स्थानीय स्वशासन की या पंचायती राज की व्यवस्था की जो शुरुआत है वो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी नामक स्थान से शुरू होती है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय। अब बात आती है कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन कौन सी समितियां बनी हैं। तो आइए पहले नजर डालते हैं भारत सरकार की प्रमुख समितियों पर। यहाँ हम देखेंगे कि मैंने एक ट्रिक बनाई है, पंचायत को बनाओ ऐसा कि दारा सिंह खुद गण रखकर बोर्ड से पंचायत सुधार की बात करें। दारा सिंह आप जानते हैं, दारा सिंह कौन है? एक डाकू हुए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि पंचायत को बनाओ ऐसा कि दारा सिंह खुद गण रखकर बोर्ड से पंचायत सुधार की बात करें। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, जो मैंने ब्लैक वर्ड्स लिखे हैं वो आपके ट्रिक के वर्ड्स हैं। जो ब्लैक शब्द में लिखे हैं वो आपकी ट्रिक के वर्ड्स हैं। तो चलिए पहली शुरुआत करते हैं। देखिए, बनाओ। बनाओ से पहली समिति आती है बलवंत राय मेहता समिति। बनाओ से पहला आता है बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन हुआ था 1957 में। 1957 में। और ध्यान रखिएगा, ये समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, इस समय प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उस समय ये बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो दी है, राज व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए हो जाता है। दूसरी बात करूं मैं, ऐसा से हो जाएगा अशोक मेहता। ऐसा से हो जाएगा अशोक मेहता। और अशोक मेहता समिति जो है वो 1977 में गठित होती है। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित होती है। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने की है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की है। इसके बाद अशोक मेहता समिति आती है और अशोक मेहता समिति 1977 में आती है, जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनके जो दो स्तर हैं वो आपको कैसे याद रखना। देखो, सबसे पहले अगर मैं त्रिस्तरीय बात करूं तो हमारे यहाँ पर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर पंचायत समिति होती है और उसके ऊपर जिला परिषद होती है। ये हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सबसे पहले होती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होती है हमारी पंचायत समिति और उसके ऊपर होती है जिला परिषद। और इसके बाद में अगर बात करूं कि जो द्विस्तरीय है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 स्तर है, एक जिला स्तर और दूसरा है मंडल स्तर।
जिला स्तर और मंडल स्तर, ये द्विस्तरीय में दो है, जिला स्तर और मंडल स्तर, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद तीसरी हमारी आती है दारा। दारा में दा ले लीजिए, दा से आती है आपकी दांतेवाला समिति, दा से आती है आपकी दांतेवाला समिति और ये आई थी 1978 में। देखिए दोस्तों, जहां पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैं उन्हीं पॉइंट्स को शामिल कर रहा हूं। जहां जहां आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वही पॉइंट्स को आपको शामिल कर रहा हूं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना, दांतेवाला समिति 1978 में आई थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति 1985 में आती है और यहाँ पर सिफारिश की जाती है कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष किया जाए। तो पंचायतों की अवधि जो है वो 5 वर्ष की है। किस समिति की सिफारिश पर? जीवी के राव समिति की सिफारिश पर पंचायतों की अवधि जो है वो 5 वर्ष की जाती है। और इन्होंने 4 स्तरीय ढांचे की बात कही थी, इन्होंने 4 स्तरीय ढांचे की बात की थी। लेकिन याद रखिएगा, राजस्थान ने त्रिस्तरीय मॉडल अपना रखा है, राजस्थान ने त्रिस्तरीय मॉडल अपना रखा है। जीवी के राव समिति ने 4 स्तरीय ढांचे की बात की थी, जो पूरे भारत में सिर्फ एक ही पश्चिम बंगाल नामक राज्य में चलता है। तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ढांचा चलता है पंचायतों का, राजस्थान में जो है हम त्रिस्तरीय ढांचे को फॉलो करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर बात करूं तो आपकी आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है 1986 में आती है, 1986 में आती है। और बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता, तो पंचायतों की जो संवैधानिक मान्यता की बात है वो कौन सी समिति करती है? पंचायतों की संवैधानिक मान्यता की बात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति करती है। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो इसी की सिफारिश पर आगे चलकर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां और 74वां संविधान संशोधन आता है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जो 1992 में आता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है और ये 73वां संविधान संशोधन हमारा 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में जो है लागू होता है। और याद रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक बहुत प्यारा प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ आपको, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। तो ये एक बहुत प्यारा प्रश्न आपके लिए बन जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ये याद आपको रखना है। ठीक है। इसके बाद आती है थुंगन समिति। थुंगन समिति 1988 में आई, थुंगन समिति जो है वो 1988 में आई। और उसके बाद गोडगिल समिति जो है वो भी 1988 में आई थी। थुंगन समिति और गोडगिल समिति दोनों ही आपकी 1988 में आती है। तो इस प्रकार हमने भारत सरकार द्वारा गठित पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी जो संस्थाएं हैं उनको यहाँ पे पढ़ा है। आइए फिर से देख लेते हैं। पंचायत को बनाओ ऐसा कि दारा सिंह खुद गन रखकर बोर्ड से पंचायत सुधार की बात करें। आइए देखते हैं। पहली है बलवंत राय मेहता समिति 1957, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है और जवाहरलाल नेहरू जी के समय में गठित होती है। अगला जो आता है अशोक मेहता समिति 1977 में गठित होती है। द्विस्तरीय मॉडल इसमें आता है, जिला और मंडल स्तर की बात करते हैं। आगे आते हैं दांतेवाला समिति 1978 में गठित होती है। जीवी के राव समिति 1985 में होती है। देखिए पीछे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं पीछे 5 है और ये 5 वर्ष की बात करते हैं। पीछे 5 है, ये 5 वर्ष की बात करते हैं। और इन्होंने 4 स्तरीय ढांचे की बात की है, जो कहां पर लागू है? पश्चिम बंगाल में लागू है। आइए आगे बढ़ते हैं। एल एम सिंघवी समिति 1986 में गठित होती है, जो संवैधानिक मान्यता पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यताओं की बात करती है। थुंगन समिति 1988 में आती है और गोडगिल समिति 1988 में आती है। तो इस प्रकार आपको ये भारत सरकार से संबंधित सभी समितियों को याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान राज्य की सरकार ने जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है। सागर का पानी खारा है। सागर का पानी कैसा है? खारा है। तो आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुलाब जल पीना पड़ेगा।
आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुलाब जल पीना पड़ेगा। आइए आगे आते हैं सागर। देखिए सा से होती है सादी कली समिति, सा से होती है सादी कली समिति। इसका गठन 1964 में किया गया था। सादी कली समिति का गठन 1964 में किया गया था। आइए गर से आती है गिरधारी लाल समिति। गिरधारी लाल समिति जो है 1973 में आती है। और हरलाल सिंह खर्रा, यहाँ पे देखिए खारा से क्या हो जाएगी, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1988 में। देखिए यहाँ पर 1988 में हरलाल सिंह खर्रा समिति है, 1988 में खुंगन समिति है और 1988 में गौडगिल समिति भी है, ये भी याद रखना है। इसके बाद आती है आपकी वी.एस. व्यास से वी.एस. व्यास समिति जो 2010 में आती है। और अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्थाओं पर सबसे नवीन समिति राज्य में कौन सी है, तो गुलाब चंद कटारिया जी से संबंधित जो है 2011 में आई है। गुलाब चंद कटारिया जी से संबंधित जो समिति है वो 2011 में आई है। गुलाब चंद कटारिया जी आप जानते ही हैं कि जो अपने पूर्व राजस्थान के गृह मंत्री भी रहे हुए हैं, उसके बाद ये पंजाब और चंडीगढ़ के जो है वो क्या राज्यपाल भी हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इसमें और भी बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं। तो कुछ और प्रश्नों की मैं बात करने वाला था आपसे, तो देख लीजिए। एक प्रश्न ये है कि बौद्ध काल में ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे, ग्राम योजक। जैसे आज के समय में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है, उसी प्रकार बौद्ध काल में ग्राम के मुखिया को ग्राम योजक कहा जाता था। गुप्त काल में जो ग्राम का मुखिया है वो मुकद्दम कहलाता था। गुप्त काल में ग्राम का मुखिया जो है वो मुकद्दम कहलाता था। मुगल काल में नगर का प्रमुख कोतवाल, मुगल काल में नगर का प्रमुख जो है वो कोतवाल कहलाता था। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि जब हमने देखा है कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो है सबसे प्राचीन चोल साम्राज्य की थी, तो वहां पर पंचायत को ऊर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, चोल काल में पंचायत को ऊर कहा जाता था। ये मैं उन प्रश्नों की बात कर रहा हूं जो पहले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में आने की जिनकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1882 में जो रिपन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किस ब्रिटिश अधिकारी को, किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो रिपन को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं एक और प्रश्न आपसे पूछूं कि आजादी के पहले राजस्थान की वो कौन सी रियासत थी, आजादी के पूर्व राजस्थान की वो कौन सी रियासत थी जहां पर ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 1928 में बीकानेर में। ध्यान रखिएगा 1928 में बीकानेर में आजादी से पूर्व क्या बना दिया गया था, तो ग्राम पंचायत अधिनियम बना दिया गया था। और एक और प्रश्न बीकानेर से मैं बताऊंगा, केंद्रीय विधानसभा में शामिल होने वाली पहली रियासत राजस्थान की बीकानेर थी। केंद्रीय विधानसभा में शामिल होने वाली पहली रियासत राजस्थान की जो थी वो बीकानेर थी। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा। अगर पंचायती राज से संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है, 9 है। पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है, 9 है। पंचायती राज से संबंधित जो आपके अनुच्छेद है वो 243 है। पंचायती राज से संबंधित आपके अनुच्छेद हैं वो 243 है। ग्राम पंचायत या पंचायतों की अगर बात करें तो 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है, 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। और अगर नगर पालिका की बात की जाए तो इसमें 12वीं अनुसूची में आपको उल्लेख मिलता है, नगर पालिका का 12वीं अनुसूची में आपको उल्लेख मिलता है। इसके बाद में और अगर आपसे अच्छे प्रश्न की बात करूं जो परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है कि बताइए महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में दी। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में दी, तो ध्यान रखिएगा उनकी पुस्तक का नाम है माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पेश की थी। इसके बाद में अगर आपसे ये कहना चाहूं कि बताइए जो ग्राम पंचायत या पंचायत राज से संबंधित कुल कितने विषय हैं, 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं, ध्यान रखिएगा 29 विषय है। और अगर आपसे पूछे नगर पालिका से या नगर पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं, तो 18 विषय है, 18 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के लिए है, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए है, 74वां नगर
पालिकाओं के लिए है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ये किस प्रधानमंत्री जी के काल में आया, तो ध्यान रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में आया। तो इस प्रकार मैंने आपको अपनी इस वीडियो में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण बातें बताई है, महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए वीडियो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा कारगर और साबित होगी। इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।